जी बड़े प्यार से कहिए दयानंकार जी। सत्संगता जी, दुनिया का हर एक इंसान हर चीज़ को समझने के लिए अपना दिमाग लगाता है, अपना विवेक लगाता है, हर चीज़ को समझना चाहता है कि जो भी चीज़ बनाई गई है दुनिया में क्यों बनाया गया है, क्यों के बारे में भी जानना चाहता है, हर के विषय में पूरी जानकारी लेना चाहता है। लेकिन स्वयं मानव शरीर ले करके इस शरीर के बारे में क्या समझा है, इसी के विषय में चर्चा करना चाहते हैं कि इस मानव शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा माटी पानी आग हवा आवाज़ से मिल कर के बनी हुई है। इस मानव तन में मिट्टी क्यों लगाई गई, पानी का अंश क्यों लगाया गया, अग्नि का अंश क्यों लगाया गया, हवा का अंश क्यों लगाया गया, या सबसे अधिक हर कोशिकाओं के बीच में, शरीर के हर कोशिकाओं के बीच में आकाश तत्व मौजूद है। ये क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा दिया गया इंसान के शरीर के अंदर? तो सोचने विचारने पर बात आती है कि धरती जैसे सहनशील है, इस पे लाखों करोड़ों अरबों टन का भार है, लेकिन एक बार भी ये ना नुकुर नहीं करती, बोझ ढोती है सबका, सीना चीरते हैं इसका, बदले में फसल देती है ये। तो इसके अंदर सहनशीलता वाला गुण है। धरती सहनशील है। परमात्मा ने धरती का अंश इंसान के शरीर में इसलिए लगाया कि जैसे धरती सहनशील है वैसे इंसान तू भी सहनशील बन। दूसरा जल, जल से विभूषित किया इस शरीर को। जल का गुण क्या है? कितना भी कोई गर्मी से व्याकुल व्यक्ति है, प्यास की तड़फ है, एक गिलास पानी मिल जाता है, शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। शीतलता का गुण है। भले पानी पूरा खौल रहा है, लेकिन खौलते हुए पानी को भी जलती हुई आग पर डाल दिया जाए तो आग को जलाकर बुझा देता है, जलती हुई आग को बुझा देता है। फिर तीसरा गुण पानी का है, जिस बर्तन में रखें उसी का हो जाता है। लोटे में रखें लोटे का जल है, थाली में रखें थाली का जल है, सुराही में रखें सुराही का जल है, जिसमें रखते हैं उसी का हो जाता है। चौथा गुण पहाड़ी से चलता है पानी और अपने मूल में मिलने का प्रयास करता है। रास्ते में तमाम रोड़े आते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं, उससे अगल बगल होते हुए या छोटी चट्टानों को अपने साथ लेते हुए वो जाकर समुद्र में मिल जाता है, शांत हो जाता है, अविरल गति से बहता रहता है जब तक सागर में नहीं मिलता। उसका प्रयास जारी रहता है मूल में मिलने के लिए। इसलिए परमात्मा ने जल से विभूषित किया इस शरीर को कि इंसान तू भी जल के समान शीतल बन, तू भी अपने मूल में मिलने का प्रयास कर। तीसरा अग्नि है। अग्नि का काम है अच्छा और बुरा, रूप की पहचान करना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी पहचान करना। जैसे सुनार के यहाँ आप जाते हैं, वो अग्नि पे तपा करके सोने को परख लेता है कि कितनी गंदगी है, कितना इसमें सोना है।
अच्छा कितना है, बुरा कितना है। तो अच्छे और बुरे की पहचान हो इंसान के अंदर, इंसान ये समझ सके कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। इसके लिए परमात्मा ने अग्नि को शरीर के अंदर मौजूद कराया। फिर चौथा हवा है। हवा परोपकारी है। हवा निरंतर चलती रहती है, ये थोड़ा भी अवकाश नहीं लेती। 1 घंटे 2 घंटे अवकाश ले ले तो राम नाम सत्य हो जाएगा सबका, लेकिन हवा अवकाश नहीं लेती। परोपकारी है ये, सबका प्राण है ये। तो हवा को शरीर के अंदर इसलिए परमात्मा ने विभूषित किया कि तू भी इंसान हवा के समान परोपकारी बन, किसी का प्राण बन, किसी का प्राण हरता मत बन। और सबसे अधिक शरीर के अंदर आकाश को मौजूद कराया है। सबसे अधिक आकाश मौजूद है शरीर के अंदर। आकाश की विशालता को आप जानते हैं कि आकाश सबको समेटे हुए है। जैसे आकाश सबको समेटे हुए है, ऐसे इंसान तू भी सबको समेट ले, अपने हृदय में सबको स्थान दे दे। हृदय को इतना विशाल बना ले कि तेरे नज़र में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा न रह जाए, सब कोई अपने आप में समेट ले। इसलिए आकाश से विभूषित किया इस शरीर को। तो महात्माओं ने कहा कि अगर धरती के समान सहनशीलता नहीं है, पानी के समान शीतलता नहीं है, अग्नि के समान अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति नहीं है, हवा के समान परोपकारी जीवन नहीं है, आकाश के समान विशाल हृदय नहीं है, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितयति अधम शरीरा। ये 5 से रचा हुआ शरीर बताया कि अधम है, अति अधम है। अधम पशु को कहा जाता है, उससे भी नीचा दर्जा दिया। अगर ये गुण इंसान के अंदर नहीं है, तो अगर ये गुण है, धरती के समान सहनशीलता है, पानी के समान शीतलता है, हवा के समान परोपकारी जीवन है, आकाश के समान विशाल हृदय है, तो नर समान नहीं कवनहु देही अजीव चराचर जात जेहि। मनुष्य शरीर के समान दुनिया में कोई शरीर नहीं है। तो आओ हम इस पर विचार करें, इन गुणों से विभूषित होकर के जीवन में हम ऊंचाई को हासिल करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और परोपकारी जीवन जी करके धर्म की राह पर चलें। क्योंकि अटल धर्म वही है, असल धर्म वही है जो दूसरे का कल्याण सोचे, दूसरे का कल्याण करने वाला हो, परोपकार करने वाला ही धार्मिक कहलाता है। अगर किसी के हृदय में प्रीत नहीं, प्यार नहीं, प्रेम नहीं, किसी के उपकार करने की भावना नहीं, तो कहा कि वो इंसान धार्मिक नहीं हो सकता। तो धर्म है केवल बस इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं है। इंसानियत की राह पर हम चल रहे, हर एक का कल्याण सोचें, हर एक का भला सोचें, यही मानव जीवन का मूल कर्तव्य है। और आज स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन मानवता का मिशन, निराकार आध्यात्मिक मिशन, इसी आवाज़ को, इसी तथ्य को सबको समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस आवाज़ को सब समझें और इस तथ्य को समझें, ताकि मानव एकता विश्व में कायम हो सके, विश्व बंधुत्व की भावना हर एक के अंदर जागृत हो सके। सत्संग प्यार से कहिए। धन्यवाद।